जोहार इंजीनियर्स नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो इसरो की तरफ से आई है। एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता ही है। ये इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु की ओर से है ये वाला नोटिफिकेशन, जिसको कि स्ट्रैक भी कहते हैं। इसमें अलग अलग ब्रांचेस के बच्चे, अलग अलग डोमेन के बच्चे इसमें एलिजिबल है। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं या फिर अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं अलग अलग ब्रांचेस से, तो भी इसमें आप एलिजिबल है। तो इसमें अलग अलग रिक्रूटमेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट की, साइंटिफिक असिस्टेंट की, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी और कुक ए। ये अलग अलग बहुत सारी इसमें भर्तियां हैं। अब कौन कौन लोग एलिजिबल है, क्या क्या इसमें चाहिए रिक्वायरमेंट, ये सारा कुछ मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग को लिखा हुआ पोस्ट कोड, डिसिप्लिन, नंबर ऑफ वैकेंसी और कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो फ्रेशर्स वाले भी लोग बीच में एलिजिबल है। और मोड ऑफ सिलेक्शन, के क्या मोड से आपका सिलेक्शन होगा। तो जो सबसे पहला जो पोस्ट है वो आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में है। इसमें से स्टैक में 5 वैकेंसी है और एम MCF हसंस में 3 वैकेंसी है। इसका कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें क्या आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो मेडिकल जो स्टैंडर्ड होता है वो यहाँ पे कोड उसका लिखा हुआ है। आपके पास 10th होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेंट, या फिर किसी भी सब फील्ड में आप किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। आपको पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट आईटीआई कारपेंटर के लिए आपके पास 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। और नेक्स्ट ड्राफ्टमैन सिविल के लिए इसमें आपके पास 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। इसका भी जो सिलेक्शन है वो सीबीटी प्लस स्किल टेस्ट है। नेक्स्ट ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए इसमें भी आपके पास 10th और आईटीआई चाहिए। नेक्स्ट फिर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा में आपका मिनिमम 60% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, तब फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आप आ जाएंगे। और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है। 6 सीट है टोटल। और इसमें ये मेडिकल स्टैंडर्ड है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी का। और आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर सीबीटी एग्जाम होगा। नेक्स्ट मैकेनिकल वालों के लिए, मैकेनिकल में अगर फर्स्ट क्लास ऑफ डिप्लोमा मैकेनिकल से किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, आप बीएससी अगर कंप्यूटर साइंस से किए हो फर्स्ट क्लास से, तो भी आप इसमें एलिजिबल है। पहले आपका रिटन टेस्ट किया जाएगा, फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसमें बात करेगा सैलरी की, तो जो टेक्नीशियन भी है या फिर ड्राफ्टमैन भी है, वो लोग का जो सैलरी होगा 21,700 पर मंथ होगा। और जो अलाउंसेस है वो अलग से आपको दिया जाएगा। अगर आप टेक्नीशियन असिस्टेंट या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भरते हैं तो आपको लेवल 7 पर रखा जाएगा, जो कि 44,900 होता है। प्लस आपको एडिशनल अलाउंस दिया जाएगा। और अगर कुक के लिए आप भरते हैं तो आपको 19,900 प्लस एडिशनल अलाउंस दिया जाएगा, जो कि लेवल 2 पे होता है। इसमें जो आपका एज है वो 18 से 35 साल होना चाहिए। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर उसका रिजर्वेशन आप ले सकते हैं। इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 27/6/2026 10 बजे सुबह से खुल गया है। और 20/7/2026 यानी कि 12 बजे से 5 मिनट पहले तक इसका क्लोज कर दिया जाएगा। तो कोई भी लास्ट डेट और लास्ट टाइम का इंतजार नहीं करेंगे, उसको पहले ही भर लेंगे। भरने के लिए ये इसका वेबसाइट का लिंक है, इस वाले वेबसाइट का लिंक पे जाना है और आपको अप्लाई कर देना है। इसमें साफ साफ बोल दिया है कि जो भी आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा, इधर हॉल टिकट के लिए, कॉल टिकट या रिटन टेस्ट के लिए, या फिर कंप्यूटर टेस्ट, स्किल टेस्ट, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको दिया जाएगा तो ईमेल और एसएमएस के माध्यम से आपको दिया जाएगा। किसी भी तरह का हार्ड कॉपी आपको सेंड करके नहीं इन्फॉर्म किया जाएगा। अब इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो अलग अलग फीस है। जैसे कि अगर आप टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट ये सब के लिए भरते हैं तो आपको 250 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस और 500 रुपया आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगा। टोटल आपको 750 रुपये जमा करना है। इसमें से अगर अगर एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपको 500 रुपये एग्जाम में बैठने के बाद कुछ दिन बाद आपको रिफंड आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा और 250 रुपये रख लिया जाएगा। सिमिलरली अगर आप टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी या फिर कुक के लिए भरते हैं तो आपको 100 रुपये का नॉन रिफंड फी लिया जाएगा। टोटल 500 रुपये लिया जाएगा। और अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो 400 रुपये फिर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर आप एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो वो सारा पैसा रख लिया जाएगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उस सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सीबीटी एग्जाम है, उसमें 80 नंबर का एमसीक्यू होगा, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय यानी कि 90 मिनट का समय दिया जाएगा। हर एक सही क्वेश्चन करने पे +1 और गलत क्वेश्चन करने पे -0.33 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। ये जो है ये ऑनलाइन टेस्ट होगा और इसमें जो भी मेरिट बनेगा वो सिर्फ फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मार्क्स के बेसिस बनेगा। स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। स्किल टेस्ट जो होगा वो भी आपका 100 नंबर का होगा। इसमें से जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, मिनिमम इतना मार्क्स लाना है आपका जिस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, तभी आप पास कर पाएंगे। और मेरिट लिस्ट में लाने के लिए आपको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। और ये कट ऑफ ये कुक वालों के लिए है कि जो कुक वाले हैं उनका 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 60 एमसीक्यू रहेगा। उसमें आपको एग्जाम देना है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसमें एलिजिबल है, आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट इसमें साफ साफ दे दिया गया है, 20/7/2026 है। तो उससे पहले आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसरो की तरफ से लिखा हुआ है कि इसरो को आप ज्वाइन कीजिए और सेफ सिक्योर करियर कीजिए। जय हिंद।